एक बार एक महात्मा मरने के करीब था। उसने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास बुलाया और कहने लगा, देख तू मेरी एक बात मान, जो चाहे करना पर बिल्ली मत पालना। ये मैं अपने जीवन भी निचोड़ तुझे दिए जा रहा हूँ। ये तेरी जीवन का सूत्र है। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव मैं इस सूत्र का अर्थ समझ नहीं पाया। पर गुरु के पास समय कम था, सो वह स्वर्ग सीधार गए। अब युवक उस सूत्र में उलझा रह गया। कितने शस्त्र पढ़ पर उसका हल नहीं मिला। अब गुरु की बात को झूठ तो मान नहीं सकता। उपनिषद, पुराण, सभी धार्मिक ग्रंथों में टटोल लिया, पर उस गूढ़ सूत्र का रहस्य नहीं मिला तो नहीं मिला। पर शिष्य की समझ में ये नहीं आ रहा था कि बिल्ली का अध्यात्म से क्या रहस्य हो सकता है। और फिर मैं बिल्ली क्यों पालूं ही क्यों? बिल्ली के पालने में ऐसा क्या है? नाहक लोग हंसेंगे। कुत्ते के साथ रहोगे तो आधे कुत्ते तो तुम खुद ही हो जाओगे। अब मैं क्यों ऐसा चुनाव करूं? बात आई गई हो गई। थोड़े दिनों में युवक उस बात को ही भूल गया। सोचा गुरु मरते समय सठिया गया था। तब वह युवक जंगल में एक कुटिया बनाकर ध्यान करने लगा। अब जंगल की कुटिया कोई सुरक्षित जगह तो थी नहीं। वहां पर आसपास में चूहे बहुत थे। युवक के पास पहनने के लिए 2 जोड़ा कपड़े थे, उन्हें भी वह चूहे काटने लगे। वह परेशान हो गया। गांव में जब भिक्षा मांगने के लिए जाता तो लोग पूछते, महाराज कपड़ों में छेद क्यों हो गया? तब उस युवक को बड़ी शर्म आती। अब वह जब भी कपड़े धोकर सुखाता, साथ एक मोटा सोटा लेकर बैठ जाता, जिससे कि चूहे उन्हें काटने न पाए। रात भी कपड़ों की सुरक्षा के लिए उसे बार बार जागना पड़ता। आखिर में तंग आकर उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे झोंपड़े के आसपास चूहे बहुत है, बताओ क्या करे? तब एक बुजुर्ग ने कहा, करना क्या है, तुम एक बिल्ली को क्यों नहीं पाल लेते? वह सारे चूहों को वहां से भगा देगी या खा जाएगी। युवक को यह बात पसंद आई और वह गांव में से एक बिल्ली को मान कर ले गया। तब भी उसे गुरु की बात याद नहीं आई कि गुरु कह गए थे कि बेटा सब करना पर बिल्ली को मत पालना। बिल्ली ने तो महीने भर में सारे चूहे सफाचट कर दिए। अब उसे बड़े चैन की नींद आती। उसकी सारी की सारी फिक्र बिल्ली ने अपने कंधे पर ले ली। पर महीने बाद जब चूहे खत्म हो गए तब बिल्ली भूखी रहने लगी। वह गांव में जाता तो भिक्षा के साथ उस बिल्ली के लिए दूध भी मांगता। तब 1-2 दिन तो लोग बागों ने दे दिया, पर दूध उनके बच्चों के लिए भी कम ही था। अब साधु की बिल्ली के लिए कहाँ से दे? साधु परेशान होने लगा। लोगों उसे प्रेम और श्रद्धा की नज़र से देखते थे। अब गांव कहने लगे, महाराज आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक गाय को पाल लो। आसपास चारा तो बहुत है। आपको क्या करना है, शाम को दूध निकाल लेना, आप दोनों का बड़े मजे से गुजर हो जाएगा। बात साधु को जची। वह किसी किसान के यहाँ से बूढ़ी गाय मान कर ले गया। रोज रोज दूध देने से बेहतर यही था कि एक गाय ही दे दी जाए। अब वह दूध भी कितना देती थी, पर साधु के पास जाकर उसने खूब दूध देना शुरू कर दिया। एक उसके साथ जो बछड़ा था वह भी बड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। आप साधु के पास 4 प्राणी हो गए, एक बिल्ली और गाय और उसके बछड़े। उसे उनके लिए एक झोपड़ी भी बनाना पड़ा। चारे की कमी के कारण वह आसपास की खाली जमीन पर कुछ तरह सरसों बोने लगा। सारा दिन जमीन को साफ करता, पानी देता, काटता। उसे ध्यान के लिए समय ही नहीं मिलता। लोगों ने कहा कि थोड़ा सा गेहूं भी क्यों नहीं बो देते, फिर तुम्हें भिक्षा की भी जरूरत नहीं रहेगी। वैसे भी अब भी वह भिक्षा मांगने जाने की सोचता, पर जा नहीं पाता था। उसका अपना ही काम कितना हो गया था, कहीं गोबर उठना, कहीं बछड़े का नहलाना। पूरा झमेला हो गया साधु के सर पर। रात रात भर खेतों की रखवाली करन, जंगली जानवर उन्हें खराब न कर दे, उसके चारों ओर कांटे की झंडियां लगाई। अब वह थक गया और फिर एक गांव में गया और राय मांगने लगा कि तुमने अच्छी राय दी, पर अब मेरा काम बहुत बढ़ गया है, ध्यान तपश्चर्या भी नहीं कर पाता। पहले भिक्षा मांगता था और दिन भर ध्यान करता था, अब तो 24 घंटे खेतों के या गाय के पीछे ही लगे रहना पड़ा है। अब एक गाय की 10 हो गई, मेरा पूरा शरीर थक जाता है, तुम कुछ राय दो, अब क्या करो? गांव वालों ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, पर तुम अब एक काम कर सकते हो। गांव में एक नवयुवक मर गया, उसकी पत्नी बेचारी विधवा है, बहुत ही नेक और शरीफ है। अब उसका कोई नहीं है, क्यों न तुम उस विधवा को साध्वी बनाकर अपने पास रख लो। वह आपके 50 काम करेगी, 1 से 2 भले होगे, काम भी आधा आधा बच जाएगा। शरीर से वह बहुत मजबूत है, आपको तो काम करने ही नहीं देगी।
खेती बाड़ी में साथ जाएगी, और आप जब थक होगी तो आपके पैर भी दबा देगी, भोजन बना देगी, घर की सफाई कर देगी। किसान की बेटी है, मेरे ख्याल से आप अपनी तपश्चर्या करना और वह आपके सारे काम को देख लेगी। साधु को बात जची, और फिर जो होना था सो हुआ। फिर विधवा से धीरे धीरे प्रेम हो गया। विधवा पैर भी दबाए, रोटी भी खिलाए, स्नान भी करवाए, अब सारा दिन का संग साथ। तो धीरे धीरे एक दूसरे से लगाव हो गया। फिर दोनों ने एक दिन गांव के लोगों से राय ली कि अब क्या किया जा सकता है। हम लोगों में प्रेम हो गया है। लोगों ने कहा, ये तो आपका बड़ापन है, आपकी महानता है, आपने हमें बताया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। सो भलाई अब इसी में है कि आप पति पत्नी बन जाए। सो लोगों ने साधु की शादी करा दी। देखते ही देखते 2-3 बच्चे हो गए। फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी विवाह करना, बात बढ़ती ही चली गई। एक बिल्ली से शुरू होकर बात इतनी दूर चली गई कि बल्ली की बात तो वह युवक साधु भूल ही गया। जब वह मरने लगा तो तब उसे अपने गुरु की बात याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरते गुरु ने जो सूत्र शिष्य को दिया था वह उसकी समझ में नहीं आया, समझ में आ भी नहीं सकता। हम अनुभव से भी समझ जाए तो काफी बुद्धिमान, पर हम अनुभव से भी नहीं समझ पाते। गुरु ने कहा था, बेटा बिल्ली भर मत पालना। कैसी भूल हो गई, पूरा जीवन बेकार चला गया। तब साधु ने सोचा, मैंने गुरु की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती की है। अब ये बात अगले जन्म में याद रखूंगा, तब हम यह मान ले कि वह रख सकेगा। जब इस जन्म में उसे याद नहीं रहा था तो पिछले जन्म की कोई संभावना नहीं है। मन जब तक साथ है तो बिल्ली नहीं पालेगे तो कुत्ता पाल लोगे, इससे फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी पालो, मन जब तक होगा। खेती न करोगे तो दुकान चलाओ, फिर वह दुकान पूजा की ही क्यों न हो, यज्ञ हवन की ही क्यों न हो, मन कुछ न कुछ करवाएगा। मन बिना करता हुए नहीं रह सकता, मन के प्राण ही उसके कर्ता होने में है।